आपको शायद मालूम होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, एक बच्चा जो किट कॉलेज में कानपुर में पढ़ता था, 3 बच्चों ने, उसी के कॉलेज के 3 बच्चों ने इतना ज़्यादा उसे मार दिया कि वो बच्चा कानपुर के अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है। एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन अभी मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। उसी सिलसिले में मुझे उस बच्चे को देखने भी आना था और पुलिस कमिश्नर कानपुर से भी मुझे मुलाकात करनी है। मेरी बात हो गई है, यहाँ से जाकर के इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे। और फिर मैंने सोचा घाटमपुर कहाँ ज़्यादा दूर है, तो चेयरमैन साहब की चाय ही क्यों ना पी ले। तो यहाँ आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में आप तमाम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या मजलिस से मोहब्बत रखने वाले या जो लोग जनाब हाफिज अहद साहब से मोहब्बत रखते हैं, मैं उन लोगों ने जो मेहनत की है इस इलेक्शन में, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन मैं आपका बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आपने एक नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाया। बेशक आप जानते हैं कि मान्यवर काशीराम जी ने एक जब मोमेंट चलाया तो उस मोमेंट में उन्होंने नारा दिया था, 3 अल्फाज है, वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के पोस्टर और बैनरों पर आपको पढ़ने को मिलेगा। हकीकत में वो नारा हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले उम्मत मुस्लिमा को दिया था। वो नारा क्या है? वो नारा मान्यवर काशीराम ने ये दिया, संगठित रहो। पहला अल्फाज क्या कहा था? संगठित रहो। तो हमारा कुरान भी तो यही कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में फूट ना डालो। यही तो कुरान कहता है। और इसी का पैगाम तो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में आवाम के बीच में दिया। दूसरा क्या कहा? संघर्ष करो। क्या कहा? संघर्ष करो। संघर्ष सफलता की कुंजी होती है। संघर्ष के माने उर्दू में अगर आप कहेंगे तो जिद्दोजहद होता है, अगर अरबी में आप कहेंगे तो जिहाद होता है। अब लोगों ने गलत डिफिनेशन निकाल दिया है जिहाद की। कुरान में एक बार नहीं कई बार जिक्र आया इस बात का। जिहाद के लफ्जी माने होता है संघर्ष करना किसी चीज के लिए। हम तालीम के मैदान में संघर्ष कर रहे हैं तो वो भी एक जिहाद है। अगर हम झाड़ू मार रहे हैं रोज सुबह उठ करके अपने इलाके में साफ सफाई के लिए, वो एक जिहाद है। यानी हम संघर्ष कर रहे हैं उस चीज को अच्छा से बेहतर बनाने के लिए। तो क्या कहा उन्होंने? संगठित रहो, संघर्ष करो। और आगे कहा शिक्षित बनो। कहा ना, कुरान में जब कुरान फरिश्ता लेकर के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो पहला अल्फाज कुरान का, पहली वही क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो, तुम तुम्हारे रब के नाम से पढ़ो। ये 3 अल्फाज हमको आज से 1450 साल पहले बताए गए थे कि ये कामयाबी की कुंजी है। जो कौमें मुत्तहिद नहीं होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद उस कौम पर नहीं आती है। बेशक। और काशीराम के समाज ने उनकी बात को महज 15 सालों में समझ लिया। लेकिन हम जिसे अपनी आल औलाद, अपने माल, अपनी जान से प्यारा अजीज समझते हैं, वो हमारे आका ने इस पैगाम को हमें 1450 साल पहले दिया था, लेकिन हमने उस पैगाम को नहीं समझा। और जिसने उस पैगाम को समझा उसने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 मर्तबा अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम नाइंसाफी के खिलाफ हैं। बेशक। अगर इस नगर पालिका परिषद में नाइंसाफी ना होती, अब्दुल अहद साहब इलेक्शन में ना आते।
अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आवाम में छोटा बड़ा गरीब बिरादरी के नाम पे, समाज के नाम पर अगर नाइंसाफी ना होती तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खुदा की कसम उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा क्यों है, कभी हमने ये नहीं समझा। हम नाश्ता कर ले, खाना खा ले, रात में सो जाए, ये मकसद नहीं है इस दुनिया में आने का। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नातों को इबादत के लिए पैदा किया। इबादत के माने क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना सिर्फ इबादत नहीं है, लेकिन नमाज फर्ज है। आप पानी में डूब रहे हैं, अगर आपको होश है, नमाज का वक्त है, तो वहां भी आपको नियत करना है। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है जब तक आपके जिस्म में जान है। लेकिन आप 5 वक्त के नमाजी हैं, आप ज़कात देते हैं, आप सदका देते हैं, आप फितरा देते हैं, आप सारे अरकान वो अदा करते हैं। लेकिन अगर आपका पड़ोसी, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपकी खामोशी अल्लाह सुब्हानहू तआला की अदालत में आपको जवाब दे होना पड़ेगा। आपकी नमाज भी बेकार जाएगी, आपकी ज़कात भी बेकार जाएगी। उसी नाइंसाफी के खिलाफ हम मैदान अमल में है। खुदा की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी जात, बिरादरी, किसी धर्म के खिलाफ ना थी, ना है और ना इंशाअल्लाह ताला रहेगी। बहुत अच्छा, ये हमारा मकसद नहीं। हम तो ये चाहते हैं आज भी दूसरे समाज के लोगों को आप पर यकीन है, वरना आपकी मस्जिद के बाहर वो अपने बच्चे को लेकर के खड़ा होकर के इस उम्मीद में खड़ा होता है कि नमाजी निकल करके फूंक देगा तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला शिफा दे देगा। ये दूसरे समाज के लोगों का आप पर यकीन था, लेकिन इस यकीन को तोड़ा हमने। दूसरों के लिए शिफा बनने वाला, दूसरों के दरवाजे पे जा करके इंसाफ करने वाला, अपने दरवाजे पे बुला करके उनकी पंचायतों को तोड़ने वाला, इंसाफ करने वाला, आज दूसरों के दरवाजों पर जा करके इंसाफ की भीख मांग रहा है। इसलिए लोगों ने आपके दरवाजों पर आना कम कर दिया। वरना जब पंचायतें गांव में नहीं डूबती थी, हमारे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है, लोग कहते थे जाओ घाटमपुर से फला मियाँ साहब को बुला लाओ, वही हक का फैसला करेंगे। क्या ये बात गलत है? ये भरोसा था दूसरे समाज के लोगों का हम पर। अगर हमारे बच्चे पर इल्जाम लगता था कि इसने चोरी की है, तो लोग कहते थे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मियाँ का लड़का चोरी नहीं करेगा। लेकिन हमने सारी चीजें जो आज हमारे साथ हो रही है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि अपने वकार को हमने खुद से खोया है। हुकूमत करने वाली कौमों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। याद रखिए, ताली बजाने वालों का इतिहास में नाम नहीं होता, पटाखा फोड़ने वालों का इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता, समाजवादी की जीत पर, बीजेपी की हार पर मिठाई बांटने वालों का नाम तारीख के पन्नों में नहीं लिखा जाता, बल्कि लड़ करके जीतने या हारने वाले का नाम तारीख के पन्नों में लिखा जाता है। हम चाय की दुकानों पर बैठ करके ये फैसला करते हैं कि फला चुनाव जीत रहा है, फला चुनाव हार रहा है, लेकिन मान्यवर काशीराम का समाज जो उत्तर प्रदेश में 11% है, वो कभी चाय की दुकानों पर बैठ करके फैसला नहीं करता। वो 11% समाज पोलिंग बूथ पे जाकर के, और उसका फैसला पहले से अटल है कि वो अपनी पार्टी को वोट डालता है, और वही उसका इत्तेहाद उसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजता है, जबकि वो 11% है। सारी बेईमानी के बाद आपकी तादाद 20% है, लेकिन आप चाय की दुकानों पर बैठ करके 5 रुपए की चाय पर बैठ करके डिस्कस करते हैं, और आप वहीं पर बैठ करके ये फैसला कर लेते हैं कि नहीं अब्दुल अहद साहब नहीं जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी, नहीं बीजेपी को हराना है, समाजवादी पार्टी को जिताना। नहीं मेरे दोस्त, जो मैंने कुरान की पहली आयत पढ़ी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है मैं जिसको चाहूंगा दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाऊंगा। क्योंकि ये हमारा मानना है, ये हमारा अकीदा है
कि इस जमीन उस आसमान का बादशाह एक है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है। बेशक बेशक। और वो कहता है हो जा तो हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस्लाम में अमल अकल का दखल नहीं है। इस्लाम में अकल का दखल नहीं है। अलिफ लैला की कहानी नहीं है। कुरान में अकल का दखल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमा दिया वो अटल है और क़यामत तक वो अटल रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया के अंदर नमरूद, फिरौन, शद्दाद, कारून जैसे लोगों को हुक्मरां बनाया। आज भी लोग हैं मिस्र नमरूद जैसे लोग, जिसे हम नहीं पसंद करते, लेकिन हमारी कमियां क्या रही कि हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत किए गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला का फैसला था, सबको मानना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था ना। जिन लोगों ने अपने जहन में ये बात सोची भी ना होगी कि अब्दुल अहद साहब इस नगर पालिका परिषद के चेयरमैन बनेंगे, ताला ने फैसला कर लिया था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तदबीर को इंसान नहीं समझ पाता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब्दुल अहद साहब अगर चुनाव जीत करके आए हैं, जिसने वोट दिया जिसने नहीं दिया वो तमाम के चेयरमैन हैं। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। अब आपको बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी शुरू हुई है। आप इस नगर पालिका के चेयरपर्सन अगर बने हैं, तो अगर किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, वरना अल्लाह सुब्हानहू तआला की अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा। किसी भी परिवार के साथ नाइंसाफी हो रही है, अगर वो नाइंसाफी करने वाला आपके साथ चलने वाला है, तब भी आपको फैसला हमेशा इंसाफ पर करना है, हक पर करना है। सब आपके हैं, ये पूरा परिवार, इस पूरे नगर पालिका परिषद में बसने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, दलित, जिस समाज से उनका ताल्लुक है, उस समाज के आप चेयरपर्सन हैं और सारी जिम्मेदारी आपकी है। हमारे यहाँ ये बात कही गई है, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाराज नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पड़ोसी, और पड़ोसी की डिफिनेशन में बिरादरी समाज नहीं बताया गया, पड़ोसी कहा गया। और पड़ोसी कितना? 40 दाहिने, 40 बाएं, 40 आगे, 40 पीछे, ये आपका पड़ोसी है। अगर ये भूखा सो गया, अगर रात में आपने मुर्गा बलिदा खा करके आप सो गए, तो फरिश्तों की और अल्लाह सुब्हानहू तआला की लानत आप पर पूरी रात बरसेगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो यही आपसे कहने आया था, ये जो हमने कामयाबी का पहला दरवाजा खोला है, ये तो अभी शुरुआत। हम समाजवादी के लोगों से कहना चाहेंगे कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख अब होता है क्या। 7% वालों ने 20% वालों का वोट लेकर के 4 मरतबा हुकूमत की, और हर सरकारी दफ्तर में कुछ नहीं तो एक बाबू तो बैठे ही है। हम और आप कहां? 20% आबादी, 1% सरकारी नौकरी में, ये नाइंसाफी नहीं है आपके साथ। 20% आबादी, 27% जेल में, ये नाइंसाफी नहीं है हमारे साथ। हमको बीजेपी की बी टीम का क्यों कहा जाता है आप जानते हैं? बी के माने होता है 20। जब भी आप 20 लिखेंगे तो वो वर्ड शुरू होता है बी से। बी फॉर 20, बी फॉर बेबी, बी फॉर बल्ला, तो बी फॉर 20, यानी हम 20% है, ये हम पर इल्जाम लगाते हैं हम बीजेपी की बी टीम है। समझ रहे कि नहीं मेरी बात? हम बीजेपी की बी टीम है, हम मोदी जी दावत खाने कहाँ जाते हैं? सैफई में। अगर हम भी टीम होते तो मोदी जी की दावत हैदराबाद में होती ना। भाई अब्दुल अहद भाई मुझे यहाँ क्यों चाय पिलवाए? क्यों पिलवाए?
भाई मेरी इनकी कुर्बत है। जो आदमी जिसके करीब होता है उसी को तो अपनी शादी में कार्ड भेजता है। मेरे कायद की 3 बेटियों की शादी हुई, किसी में तो मोदी को नहीं बुलाया गया, अमित शाह को नहीं बुलाया गया, योगी को नहीं बुलाया गया, बीजेपी के किसी नेता को नहीं बुलाया गया। सैफई में शादी होती है तो बीजेपी की पूरी कैबिनेट होती है। तो करीबी हम हैं, करीबी वो है। आप बताओ मुझे, ये एक इल्जाम है। इस तरीके के इल्जाम देने वाले कौन लोग हैं? अब्दुल अहद साहब को बीजेपी की बी टीम किसने कहा होगा मालूम है? जो खड़ा होकर के पेशाब करता है। इल्जाम लगाने वाले के बारे में देखो वो कितना मोतबर है। मेरे आका पर इल्जाम किसने लगाया था? किसी ने कहा शायर है, किसी ने कहा जादूगर है। कहा था कि नहीं कहा था? और कौन लोग थे वो इल्जाम लगाने वाले? वही खड़े होकर के मूतने वाले। और वो कौन? उनके खानदान के भी लोगों ने इल्जाम लगाए, दूसरे खानदान के लोगों ने भी इल्जाम लगाया। हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई हिंदू नहीं है, हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई दलित नहीं है, हम पर इल्जाम लगाने वाला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला ही है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसको खतरा इस बात का है कि उसकी जो दुकान है दलाली की, उसकी जो दुकान है दलाली की, वो दुकान बंद हो रही है। ये क्या करते हैं? आप 2 लोगों में झगड़ा हुआ, पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, दोनों को पकड़वा देंगे। अब दोनों परिवार इकट्ठा हुआ, 1000 इस परिवार से, 1000 इस परिवार से, उधर दिए 20% कमीशन लिए, बन गए नेता, बन गए नेता। तो हम लोग कहा कहेंगे अरे यार बड़ा चालू पुर्जा है, पुलिस से कोई भी काम रहता ही करवा देता है। तो वो नेता नहीं, वो बन गया इलाके का सबसे बड़ा दलाल। तो फिर वही दलाल क्या करता है? वही दलाल क्या करता है? जब इलेक्शन आता है तो वो मोटी गड्डी लेकर के ठेकेदार बन जाता है। कहता है साहब मैं 500 वोट दिला दूंगा। अब पैसा तो उसकी पॉकेट में गया। अब लोगों को जाकर के कहेगा देखो बीजेपी की बी टीम है, इनको वोट मत दो, बीजेपी को हराना। अबे 75 साल से तो हमने यही किया ना, हमने कभी बीजेपी को वोट मत किया, हमने कभी नहीं किया। यादव और बीजेपी के साथ गया, दलित और बीजेपी के साथ गया, ये और कभी बीजेपी के साथ न गया न जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उनको जाकर के समझाओ जो बीजेपी के साथ जाते। हम पर इल्जाम, आपकी क़यादत खड़ी न होने पाए इसलिए आप पर इल्जाम लगाया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। एक हाफिज का क्या मर्तबा है आपको पता है? एक हाफिज अपने खानदान के उन 10 लोगों को बख्शवा देगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। ये मर्तबा है एक हाफिज का। और आपके नगर पालिका परिषद का जो चेयरपर्सन है, जिसको आपने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है खिदमत की, वो एक हाफिज कुरान है। इससे बड़ी बात आपके लिए और नहीं हो सकती। और आप ये उम्मीद रखिए, मैं तमाम समाज के लोगों से कहूंगा कि ये उम्मीद रखिए इंशाअल्लाह ताला। एक तो आप हाफिज है, दूसरे एक ऐसी क़यादत में है जिसकी कभी तहज्जुद की भी नमाज नहीं छूटती। ऐसी क़यादत में है जो शकलन भी मुसलमान है और अमलन भी मुसलमान है। बेशक बेशक। मेरी आपसे यही गुजारिश है, और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, जो हमारे मुखालिफ थे, मैं उनसे भी कहूंगा कि फतेह मक्का के बाद एक होड़ सी लगी थी लोगों की इस्लाम में दाखिल होने की। आ जाओ, फतेह घाटमपुर हो चुका है, आ जाओ, तुम्हारे लिए भी रास्ते खुले हैं, आपके लिए भी रास्ते खुले हैं। कोई बात नहीं, इलेक्शन था, आप बिरयानी खा चुके हैं, कोई इशू नहीं है। आपका जो काम था वो आपने कर लिया, लेकिन अब आ जाओ, ये आपके भी चेयरपर्सन है। आपका भी काम इंशाअल्लाह ताला उसी ईमानदारी से होगा जिस ईमानदारी से दूसरों का काम होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। क्या है? सियासत। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। सियासी कुव्वत की बुनियाद पर 70 साल के पुराने मदारिस को ढाया गया है। ये सियासी कुव्वत की बुनियाद पर, सियासी ताकत ना होती तो ये मुमकिन ना होती। कोई ताकत काम नहीं आती। जो लोग बड़े बड़े बाहुबली थे,
जिनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, जिनके पास पूरा एम्पायर था, अरबों खरबों की संपत्ति थी, एक चीफ मिनिस्टर के इशारे पर सब खत्म हो गया। हम और आप कुछ नहीं। वो ताकत उसको किसने दिया? वो ताकत उसको सियासत ने दिया। मोदी जी कहते हैं अपने स्पीच में, उन्होंने कहा कि मैंने स्टेशन पर चाय बेची है। उन्होंने कहा मैं 35 साल भीख मांग करके खाया हूं, लेकिन एक चाय बेचने वाला, एक भीख मांगने वाला अगर इस देश का प्रधानमंत्री बना तो ये ताकत उसको कहां से मिली कि वो जब कहता है 1500 का नोट बंद तो बंद, जब कहता है 2000 का नोट बंद तो बंद। ये सियासी ताकत तय करती है कि आपकी पॉकेट में रखा हुआ पैसा कब तक नोट है। ये सियासी ताकत तय करती है कि आपको राशन की दुकानों पर शक्कर कितना मिलेगी। ये कोई डॉक्टर साहब, मास्टर साहब नहीं तय करते, ये जो दलाल छोटे छोटे नेता हैं ये नहीं तय करते। ये कौन तय करता है? वो कैबिनेट तय करती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस सियासी ताकत को अपने हाथ में लो और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा तबका है जो नाइंसाफी से परेशान है। अगर आपने उसे प्लेटफॉर्म दे दिया तो वो आपके साथ शाना बशाना चलने को तैयार है। मेरी आपसे यही अपील है, मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए, लोगों के दुख दर्द में शिरकत करिए। जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर कामयाबी दी है, आप लोगों के लिए एक नजीर बनिए कि अगल और बगल की नगर पंचायत, नगर पालिका के लोग कहें कि नगर पालिका परिषद का चेयरमैन अगर हो तो जिस तरीके से घाटमपुर के चेयरमैन है उस तरीके का चेयरमैन होना चाहिए। ये एक नजीर बनना है आपको। जिस तरीके से हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अकेले खड़े होकर के जब बोलते थे तो पूरा हिंदुस्तान सुनता था और लोग कहते थे तो नेता हो तो बैरिस्टर जैसा। तो मैं चाहूंगा कि इस इलाके में, हमारे पूरे सेंट्रल यूपी अवध के इलाके में ये मैं पैगाम जाना चाहिए, बल्कि बुंदेलखंड तक के पैगाम जाना चाहिए कि अगर चेयरमैन हो तो अब्दुल अहद जैसा चेयरमैन हो। इस तरीके का काम इंशाअल्लाह ताला हमें यहाँ करने की जरूरत है कि वो पैगाम सिर्फ इस इलाके में पूरे उत्तर प्रदेश में जाए। हम 5 चेयरमैन जीते, 3 नगर पालिका परिषद। संभल में जहां पे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग का नाम आपने सुना होगा, 4 बार के एमपी, नवाब इकबाल महमूद 7 बार के एमएलए, मौजूदा एमएलए मौजूदा एमपी है दोनों लोग, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अली साहब राज्यसभा के सांसद। ये 3 लोगों का घर है संभल। और वहां पे समाजवादी से कैंडिडेट कौन था मालूम है आपको? 7 बार के जो विधायक थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनकी बीवी थी। और वहां पर हमारे जो चेयरमैन के कैंडिडेट थे जनाब मुशीर चौधरी साहब 2017 में चुनाव लड़े तो 13,000 14,000 वोट मिला। हमने उनको समझाया, हमने कहा देखिए आवाम जब आप पे भरोसा कर लेगी, ये पहली मर्तबा आप लड़े हैं, कोशिश करिए, मेहनत करिए, अगला इलेक्शन आपका होगा इंशाअल्लाह। उन्होंने मेहनत की और इस इलेक्शन में 23,000 वोट से वो जीते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली किसी पार्टी का नाम अगर नगर पालिका परिषद में है तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और वो नगर पालिका परिषद संभल है जहां पर एक एमपी, एक राज्यसभा के एमपी, एक एमएलए समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करवाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक मर्तबा मैं फिर आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि घाटमपुर ने आपने हमें काम करने का मौका दिया। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है